गांव का नाम था रामपुर। एक शांत और साधारण गांव। लोग अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 11 बजे अचानक आसमान काला पड़ने लगा। कोई बादल नहीं था, फिर भी अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी। हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि लोगों के शरीर कांपने लगे। गांव के एक बुजुर्ग दादाजी बोले, ये कोई आम तूफान नहीं है, सब लोग अपने घरों में चले जाओ। लोग डरकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर दिए गए, लेकिन बाहर जो हो रहा था वो किसी ने कभी नहीं देखा था। आसमान से काले धुएं जैसे साए नीचे गिरने लगे, जैसे कोई चीज जमीन पर उतर रही हो। उन सायों के अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। हम आ गए हैं। गांव के बीच में रहने वाला रवि खिड़की से झांक रहा था। उसे लगा शायद कोई मजाक है, लेकिन तभी एक साया धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। रवि ने दरवाजा कसकर बंद कर लिया, पर अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि डर गया। कौन है? बाहर से आवाज आई, उसकी माँ की आवाज। बेटा, दरवाजा खोलो। रवि घबरा गया, क्योंकि उसकी माँ तो उसके पीछे खड़ी थी। उसने हिम्मत करके दरवाजा नहीं खोला, लेकिन वो साया दीवार के अंदर से ही घर में घुस गया। कमरे की लाइट झपकने लगी और अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद रवि की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। एक एक करके हर घर में वही होने लगा। साए लोगों की आवाज बनकर दरवाजा खुलवाते और फिर अंदर आ जाते। सुबह होते ही गांव में सन्नाटा था। कोई बाहर नहीं निकला। जब पुलिस पहुंची तो हर घर के दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन अंदर कोई जिंदा नहीं था। बस दीवारों पर एक ही लाइन लिखी थी, हम फिर आएंगे। और तभी आसमान में फिर वही काला साया दिखने लगा। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि वहां रात को कोई लड़की रोती है, लेकिन कोई सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। उस लड़की का नाम रिया था। रिया बहुत खुशमिजाज थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक राज था। उसे उसी गांव के 3 लड़कों ने धोखे से बुलाया और फिर उसे उस पुराने कुएं के पास मार दिया। सबूत मिटा दिए गए और उसकी मौत को गायब बता दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिया की मौत के 7 दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। एक लड़के को रात में किसी ने उसका नाम लेकर बुलाया। आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। वो आवाज रिया की थी। वो लड़का जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चली और उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। अगली सुबह उसकी लाश कुएं के अंदर मिली। दूसरा लड़का भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे हर जगह रिया दिखती थी, आईने में, खिड़की में, यहाँ तक कि उसके सपनों में भी। एक रात उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, लेकिन अचानक दरवाजा खुद खुल गया और सामने रिया खड़ी थी। आंखें काली, चेहरा खून से सना। मुझे याद है सब। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी, लेकिन सुबह वो भी नहीं बचा। अब बचा था तीसरा लड़का, जो सबसे ज्यादा निर्दयी था। वो हंस रहा था, भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन उसी रात बिजली चली गई। अंधेरे में उसे किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। उसने टॉर्च चलाई और देखा रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तुमने मेरी सांस छीनी थी, अब मैं तुम्हारी लूंगी। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और अगली सुबह गांव वालों ने उसे उसी कुएं के पास पाया, आंखें खुली हुई, जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, अगर कोई लड़की की चीख रात में सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है रिया अभी भी अपना बदला पूरा कर रही हो।